हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरुआत करेंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम देखेंगे भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। हम एक ग्लोब में भारत की स्थिति को देखेंगे। ये एक ग्लोब की स्थिति है, ये पृथ्वी का एक नमूना है। इसमें हम देखेंगे भारत की स्थिति कहाँ पर है। ये एक रेखा होती है, ये इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। ये होती है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। इसे कहते हैं भूमध्य रेखा बोलते हैं इसे। और ये रेखा जो होती है 1-1 डिग्री पे होती है। यहाँ पे अगर बिंदु मान लें तो 1 डिग्री पे यहाँ पे 1 हो गई, 2, इस तरीक़ा से ये बढ़ती जाती हैं। तो एक साइड में कितनी हो जाएंगी? 90 हो जाएंगी। अगर यहाँ तक आएंगी तो टोटल कितनी हो जाएंगी? इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। ऐसे इधर साइड में कितनी हो जाएंगी? 90 हो जाएंगी। तो दोनों मिला के कितनी हो जाएंगी? 90 इधर और 90 इधर, 180 हो गई। और एक बीच वाली हो जाएगी तो कितनी हो जाएंगी टोटल? 181। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 181। और इसमें होती है देशांतर संख्या होती है, देशांतर रेखा होती है। देशांतर रेखा इस तरीक़ा से होती है, जिसमें से एक रेखा होती है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, जिसे कहते हैं GMT, ग्रीनविच रेखा जिसे कहते हैं ग्रीनविच रेखा। ये होती है 0 डिग्री देशांतर पर। ये होती है 0 डिग्री देशांतर, जिसे कहते हैं देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर ही हमारा अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, जो ग्रीनविच लंदन के पास से लिया गया है। ये कहाँ पर है? ग्रीनविच लंदन के पास से, लंदन से। अगर हम ग्रीनविच रेखा को यहाँ पे मान लें इस तरीक़ा से, और भूमध्य रेखा को यहाँ पे मान लें, तो भारत की स्थिति देखते हैं। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना डिग्री है? भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे मान लो पूरब ये हो गया, पश्चिम ये, उत्तर ये, दक्षिण ये। उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना हो जाएगा? भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से, क्योंकि ये भूमध्य रेखा से हम उत्तर की साइड में है तो क्या बोलेंगे? उत्तर बोलेंगे इसके लिए। उत्तर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश बोलेंगे इसे। ये कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में एक स्थान है इंदिरा कौल। और GMT रेखा से पूरब की ओर है भारत की स्थिति, तो इसे पूरब बोलेंगे। ये वाला स्थान कहाँ पे? गुजरात में। गौरमाता बोलते हैं इसे गुजरात में, गौरमाता। तो ये कितने डिग्री देशांतर पे है गुजरात में? गौरमाता का जो स्थान है 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट क्या हो जाएगा? पूर्वी देशांतर। और ये वाला कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। ये भी पूर्वी हो जाएगा, क्योंकि पूरब ग्रीनविच रेखा से पूरब की दिशा में है तो इसे भी पूर्वी कहेंगे। ये कौन सी जगह पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है किबिथु। अरुणाचल प्रदेश में किबिथु है, ये वहाँ पर है। अब ये देखना, पूरब से पश्चिम तक देशांतरीय विस्तार कितना है भारत का? पूरब से पश्चिम तक देशांतरीय विस्तार कितना है? तो इसे कितना लिख देंगे? 2933 किलोमीटर। ये कितना हो जाएगा? 2933 किलोमीटर है। इसकी जो
चौड़ाई है 2933 किलोमीटर है भारत की। और उत्तर से ये वाला कितना हो जाएगा, लंबाई कितनी हो जाएगी, दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी हो जाएगी, 3314 किलोमीटर है ये वाली। भारत का कुल क्षेत्रफल क्या है, 32,87,263 किलोमीटर, 63 किलोमीटर, 32,87,263 किलोमीटर। अब ये देखना भारत का मानक समय कहाँ पे है, भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पे है, भारत का मानक समय कितना डिग्री देशांतर पे है, और भारत का समय जो है ग्रीनविच रेखा से कितना आगे है। क्योंकि ग्रीनविच रेखा से इधर की साइड में, पूर्व साइड में आएंगे तो समय को हमें प्लस करना पड़ेगा, अगर पश्चिम की साइड में जाएंगे तो इसे माइनस करना पड़ेगा। तो हमें देखना है भारत का, क्योंकि एक बात बताइए, इसमें देशांतर में कितना काफ़ी अंतर है, वैसे तो दो घंटे का अंतर है समथिंग, तो हमारे मतलब बीच में ऐसा एक पॉइंट लिया है जो मतलब भारत को बराबर 2 भागों में विभाजित करता है। तो कितना हो जाएगा ये, 82 सही 1/2 डिग्री, 82 सही 1/2 डिग्री बैठेगा ये पूर्वी, क्योंकि पूर्व में है तो पूर्वी देशांतर हो जाएगा, 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी। लेकिन कैसे चेक करेंगे कि मध्य में है या नहीं, तो इन्हें दोनों को जोड़ के 2 से काट देंगे तो मध्य का बिंदु निकल आएगा। अगर 97 को 68, ये वाला पॉइंट कितना है 97, ये वाला है 68, अगर हम 97 और 68 को जोड़ लें तो 8 7 15, 9 से 15 1 16, और 2 से जब इसे काटेंगे तो कितना बैठेगा, 2 8 8 बार जा रहा है, ये एक सही, तो कितना बैठ रहा है इनका बीच का मध्य वाला पॉइंट कितना बैठ रहा है, 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो भारत का मानक समय है। 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब हमें ये देखना है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, मतलब 24 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी पे एक पूरा चक्कर लगा देती है, 300 डिग्री घूम जाती है। तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी, जब भी इसमें मतलब ग्रीनविच रेखा से और भारत के समय में उसी से ही टाइम निकलेगा कितना अंतर बैठ रहा है। तो क्या करेंगे, अगर 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे में कितनी हो जाएगी, 1 घंटे में कितना 15 बार कट जाएगा, 15 डिग्री हो गया। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट में भी 15 डिग्री, और 4 मिनट में कितना हो जाएगा, 4 मिनट में 1 डिग्री। तो हमको पता लग गया कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। ग्रीनविच से भारत का जो समय लिया गया है, ये लिया गया है उत्तर प्रदेश में नैनी नामक स्थान है इलाहाबाद के पास में, वहाँ से लिया गया है। तो ग्रीनविच रेखा से और भारत के मानक समय में कितना अंतर है, क्योंकि ग्रीनविच तो 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। तो यहाँ पे कितना बैठ रहा है, 82 सही 1/2 डिग्री। अगर 82 सही 1/2 डिग्री को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट, 4 मिनट में 1 डिग्री कंप्लीट करती है पृथ्वी घूर्ण जो है। अब 82 सही 82.5 को जो है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 10, 4 बटे 32 और 1 33, एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो टोटल कितना हो गया, 330 मिनट हो गए, 330 मिनट। अब मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे इसमें। तो 60 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसे काटेंगे 30 से काट देंगे तो कितना बचेगा, ये 30 से काटेंगे तो 30 1 30 और 30 1 30, और ये कितनी बार कटेगा, 30 से 2 बार। अब 2 से इसे काटेंगे तो कितना आ रहा है, 5.5 घंटे बनेगा। तो कितना हो जाएगा, भारत का समय जो है ग्रीनविच रेखा से
मतलब लंदन के समय से भारत के समय में कितना अंतर है, 5.5 घंटे आगे है। अगर मतलब लंदन में 12 बज रहे हैं तो इंडिया में 5:30 बजेंगे, इसी तरीक़ा से, क्योंकि इंडिया में पहले दिन निकल जाता है, क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन कर रही है इस तरीक़ा से। तो पहले मतलब अरुणाचल प्रदेश आएगा, उसके बाद ही गुजरात आएगा। तो अरुणाचल प्रदेश के और गुजरात के समय में अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि कितने घंटे का, मतलब फिक्स अंतर कितने घंटे का है अरुणाचल प्रदेश के समय में और गुजरात के समय में, मतलब टोटल कितने का अंतर बैठ रहा है। वैसे तो 2 घंटा का, लेकिन फिक्स टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 97 इसमें से इसे 97 डिग्री 25 मिनट ऐसे लिख लिया, और ये कितना 68 डिग्री मिनट के लिए 0 पहले लगा लेंगे, यहाँ पे 7 लिख देंगे। अगर यहाँ पे 7 लेंगे तो 70 मिनट हो जाएंगे, लेकिन हमें 7 मिनट करना है पूरा। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से 7 के तो 8 हो गया, और ये एक यहाँ पे उतार लिया जो कि तो। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 में से 8 गया 9, और 8 में 6 गया 2, तो कितना हो गया ये 29 मिनट 29 डिग्री 18 मिनट का अंतर हो गया, 29 डिग्री 18 मिनट का। लेकिन समय में बदलने के लिए 4 से करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री 4 मिनट में करता है, तो 29 डिग्री कितनी मिनट में करेगा। अब 4 से इसमें जो है मल्टीप्लाई करेंगे, 18 चौक 72 मिनट हो गया ये टोटल, और 4 नेम 36 का 6, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, तो ये कितना हो गया 116 मिनट हो गया। लेकिन ये 72 सेकंड है इधर, तो 1 मिनट इधर से ले लेंगे तो कितने हो जाएंगे 117 मिनट और 12 सेकंड बचेंगे, यहाँ पे 12 सेकंड बचेंगे तब, जबकि 1 सेकंड इधर ले लिया। तो अब 117 मिनट का कितना होता है, 1 घंटा 57 मिनट प्लस 12 सेकंड, तो टोटल मतलब अरुणाचल प्रदेश के और गुजरात के समय में कितने का अंतर हो जाएगा, 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड। तो 2 घंटे के आसपास ही बनेगा, लेकिन फिक्स जो समय है 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड का अंतर है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत के स्थलीय सीमा की, मतलब जहाँ से स्थल मतलब जो जमीनी क्षेत्र है जिधर से, मतलब जिस सीमा से और देश लगे हुए हैं, तो उसकी टोटल लंबाई कितनी है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टोटल लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई। और जो समुद्र से घिरा हुआ भाग है, ये वाला जो पोर्शन है, इसकी कितनी लंबाई है, इसे बोलते हैं, ये हो गया स्थलीय, और ये समुद्र से घिरा हुआ जो भाग है इसकी कितनी हो जाएगी 6100। लेकिन अगर इसमें हम टोटल, क्योंकि ये भी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप जो है इनकी भी प्लस करेंगे तो कितनी हो जाएगी टोटल मिलाकर कितनी लंबाई हो जाएगी समुद्री सीमा की, तो हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर हो जाएगी। कर्क रेखा जो है भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा हमारे किस किस राज्य से होकर, क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा हमारे भारत के किस किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के किस किस राज्य से होकर गुजरती है, सबसे पहले देखेंगे हम। सबसे पहले कौन सा आएगा राज्य, गुजरात, फिर दूसरा हो गया राजस्थान का छोटा सा पोर्शन आ रहा है यहाँ पे, और तीसरे नंबर बीच में आएगा मध्य प्रदेश, एमपी। वैसे तो 8 राज्यों से होकर गुजरी हुई है, सभी बताएंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से कट के अलग निकला है छत्तीसगढ़ और झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।
और ये वाला है मिजोरम। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितने हो गए? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर भारत में कर्क रेखा निकलती है। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। तो यहां पे कौन सा देश आ जाएगा? पाकिस्तान, और अफगानिस्तान का छोटा सा पोर्शन यहाँ पे लगा हुआ है जो पीओके में है। पाक अधिकृत कश्मीर में जो है वो अफगानिस्तान हो जाएगा। अफगानिस्तान, यहाँ पे चाइना, यहाँ पे चीन हो जाएगा। ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पे ये नेपाल हो गया। यहाँ पे हो गया भूटान, ये हो गया बांग्लादेश।